आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने बाज़ाबता तौर पर फिलिस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है। ये तारीखी फैसला इसराइली फिलिस्तीनी तनाज़े पर आलमी बरादरी के मौक़िफ़ में मुमकिन तब्दीली की निशानदही करता है। यह कदम अगरचे अलामती है, फिलिस्तीनी अवाम के खुद अरादत के हक को तस्लीम करने में नुमायां अहमियत रखता है। यह अमन के तातुल का शिकार अमला और फिलिस्तीनी इलाकों पर जारी कब्जे पर बढ़ते हुए आलमी गमो गस हकूब उजागर करता है। यह मुमालिका नमालिक की बढ़ती हुई तादाद में शामिल हो गए हैं जिन्होंने बाज़ाबता तौर पर फिलिस्तीन को तस्लीम किया है। स्पेशल फितने तनाज़ा को हल करने की तवील ख्वाहिश दो रियासती हल की आमद को फिर से रोशन कर दिया है। अनीवर पी मालिक की जानब से तस्लीम किए जाने पर दीगर ममालिक भी ऐसा करने की रग़ीब पा सकते हैं, जिससे फिलिस्तीन के लिए बैनुल अक़वामी हमायत में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। यह बालवास तातूर पर इसराइल पर बामानी मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए दबाव डाल सकता है। ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि मुनकार आस्ता पेचीदा है और चैलेंजों से भरा हुआ है। तस्लीम किए जाने पर आलमी बरादरी का दामला जला रहा है। फिलिस्तीन ने इस फैसले की तारीफ की है और इसे रियासत के लिए अपनी जदोजहद में फतह के तौर पर देखा है। फिलिस्तीनी रहनुमाओं को उम्मीद है कि यह इक़्तिसादी आमदाद और सफारती मशगूलियत समेत ज़मीनी सतह पर ठोस हमायत में तब्दील होगा। इनका मानना है कि यह तस्लीम इसराइल के साथ मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात में इनकी पोजीशन को मजबूत करता है। दूसरी जानब इसराइल ने इस इक़दाम की मज़म्मत करते हुए इसे यकतरफ़ा कार्रवाई करार दिया है जो अमन अमल को सबोताज करता है। इसराइली हुकाम का कहना है असतर पहचान फ़लस्तीनी क़यादत को बराह रास्त मुज़ाकरात के बजाय बैनुल अक़वामी रास्ते अपनाने की तरग़ीब देती है। इनका कहना है कि देर पहल सिर्फ दोनों फरीकीन के दरमियान बराह रास्त बातचीत के जरिए ही हासिल की जा सकता है। अमन अमल में कलीदी किरदार अदा करने वाले अमरीका ने असातरा फराख्तिलाफ का इजहार किया है। ताहम यूरोपीय व अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी किरदारों ने दो रियासती हल के लिए अपनी वाबस्तगी का अदा किया है। इन्होंने दोनों फरीकों पर जोर दिया है कि वो हम मुज़ाकरात की मीज़ पर वापस आएं और पुरअमन हल के लिए काम करें। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन की जानब से फिलिस्तीन को हालिया तौर पर तस्लीम किए जाने से खिते अमन के मुस्तकबिल के लिए उम्मीद और खतर दोनों हैं। एक तरफ ये तातुल का शिकार अमन अमल में नई रूह फूंक सकता है, तजदीद शुदा मकाल में और मुज़ाकरात की हौसला अफजाई कर सकता है। असातराफ से इसराइल पर फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा खत्म करने के लिए बैनुल अक़वामी दबाव भी बढ़ सकता है। यह बालवास्ता तौर पर एक मुनसिफान हावरफास देरपा अमन के हसूल के लिए साजगार माहौल पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ यह कुदाम इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है। इसराइल की जानब से असातराफ की मज़म्मत और फिलिस्तीन या अथॉरिटी वालगत हल करने के इसके अमकान से सूरत हाल की जागता जागर होती है। खिते में तशद्दुद और बदआमनी में इजाफे का अमकान एक संगीन तशवीश है। आलमी बरादरी को उन खतरात को कम करने और मकालमे और रिकन्सिलिएशन के माहौल को फरोग देने के लिए तंदहे से काम करना चाहिए। इसराइलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए आगे कार अस्तहगैर यकीनी है। यूरोपीय मालिक की जानब से फिलिस्तीन को हालिया तौर पर तस्लीम किए जाने से मवाक़ा और चैलेंजेस दोनों पैदा हुए हैं। देर पामन के हसूल के लिए दोनों फरीकों को मुकालमे और समझौते के लिए सच्चीलगिन का मुजाहिरा करना होगा। दो रियासती हल अगरचे पेचीदा है, इसराइलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए एक मुनसिफाना और पायदार मुस्तकबल की तरफ सबसे ज्यादा काबिल अमल रास्ता है। असामल की हिमायत में आलमी बरादरी का अहम किरदार है। अमन के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए मुसलसल सफारती कोशिशें, इक़्तिसादी मदद और तशद्दुद के खिलाफ दूटों का मौक़िफ़ जरूरी है। इसके लिए मुसलसल मशगूलियत, गैर मुद्दज़ल आज़मा और ऐसे मुस्तकबल के लिए मुश्तरक जंग की जरूरत होगी जहां इसराइलिया और फिलिस्तीनी दोनों अमना और सलामती के साथ साथ रह सकें। आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन अमन का ही सी वलाए का अखलाक आमर है।